Guys, welcome back, and now we are discussing a very important theorem, that is basic proportionality theorem. Basic proportionality theorem को शॉर्ट फॉर्म में BPTB बोला जाता है, या इस चीज़ को थेल्स थ्योरम से भी डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके में मतलब BPT में आपसे दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। या तो वो आपसे डेफिनेशन प्रूव करवाएगा कि भाई डिफाइन करो भाई ये क्या चीज़ है, या वो आपसे इसकी डेरिवेशन मांगेगा। और कभी कभी दोनों पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियसली जो रिकॉर्ड है CBSE का, उसके अकॉर्डिंगली थी दोनों की दोनों चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे चलूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इफ़ अ लाइन, अगर एक लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं फिगर में अगर बता भी दूँ आपको, तो ये अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है, कोई भी एक लाइन, ये कोई लाइन है जो कि पैरेलल होगी अगर किसी एक साइड के ट्राइंगल में। इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ ABC, और लेट्स से दिस इज DNE। तो ये जो लाइन है DE, अगर वो BC के पैरेलल होगी, है ना, और टू इंटरसेक्ट, और यहाँ पे इंटरसेक्ट भी कर रही है, आप देख सक रहे हैं इन दो साइड्स को इंटरसेक्ट भी कर रही है। अदर टू साइड्स, बाकी की दो साइड्स को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है। ये जो बाकी की दो साइड्स हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करवा देता हूँ, तो ये जो अदर टू साइड्स हैं, वो डिवाइड हो जाएंगी इन दी सेम रेशियो, दे आर डिवाइडेड इन दी सेम रेशियो। तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होने जा रहा है वो समझिए आप। अगर ये लाइन दूसरी साइड के पैरेलल है, तीसरी साइड की जो बाकी ये दो साइड्स हैं ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी, तो इसका मतलब AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, आपको ये कंडीशन मिल जाएगी इस ट्राइंगल में अगर आपका DE पैरेलल हो जाएगा BC के। ठीक है, तो आई होप आपको ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करना है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं। तो प्रूव में जो सबसे पहला काम मैं करने जा रहा हूँ वो है, मुझे अगर इस BPT को डिराइव करना है तो सबसे पहले ये एक ट्राइंगल में हम बना देते हैं ABC, दिस योर ट्राइंगल ABNC। ओके, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन लिख लेते हैं पहले, a triangle ABC where your DE is parallel to BC। तो ये चीज़ जो हमने यहाँ फिगर में बनाई है वो आपको यहाँ एज इट इज़ गिवन है कि एक ट्राइंगल ABC जहाँ पे आपका DE BC के पैरेलल बेटा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको प्रूव क्या करना है, जो चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी है वो है AD को और DB का जो रेशो है वो AE और EC के रेशो के बराबर आना चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब डायरेक्टली तो वी कैन नॉट प्रूव, सो हमें यहाँ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और उस कंस्ट्रक्शन को देखते हैं वो कंस्ट्रक्शन होगा कैसे। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ से D से बनता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ऐसे ही E से बनता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेट्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM,
और सेम टाइम आपने दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेट्स से ई एन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने डी एम एक परपेंडिकुलर बनाया ए सी में, और आपने ऐसे ही ई एन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी ए में। यह आपने पहली चीज़ करी। दूसरा चीज़ आपने जो यहाँ पे किया, आपने बी ई और सी डी को भी ज्वाइन करवा दिया। तो एक काम आपने जो और किया वो आपने क्या किया, आपने ज्वाइन करवा दिया यहाँ पे बी ई और डी सी को। ठीक है, तो इतना काम आपने कंस्ट्रक्शन में किया। अब चलते हैं इसके प्रूफ करने पे। इस फिगर का रिक्वायरमेंट हमें बार बार होगा, और जब हम प्रूफिंग स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हम एरिया ढूंढते हैं कुछ ट्राइंगल्स का, और पहला ट्राइंगल जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो आ रहा है ए डी ई। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हैं इस फिगर में ट्राइंगल ए डी ई, तो मैं आपके लिए साथ के साथ एक फिगर और बनाते चलता हूँ, हालांकि एग्जाम में हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये है ट्राइंगल ए डी और ई, जहाँ पे परपेंडिकुलर एक ये था लेकिन वो दूसरी साइड पे है, और एक परपेंडिकुलर जो मेन परपेंडिकुलर यहाँ पे है वो है ये, इसको बोला गया है एन। तो अगर मैं यहाँ पे हाफ बेस इनटू हाइट यूज़ करूँ तो दिस इज़ हाफ, और बेस आपका हो जाएगा बेटा ए डी, और हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एन ई या ई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ट्राइंगल ए डी की, आपने निकाला बी डी ई, ये आप देख सकते हैं बी डी और ई, तो ये इसी ट्राइंगल से बन रहा है, दिस इज बी डी। तो अगर मैं इस बी डी ई की बात करूं, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी और ई, दिस इज अगेन हाफ। इसका बेस आपको यहाँ दिख रहा है, इट्स बी डी। हाइट, हाइट क्या होगी, अब अगर ये यहाँ पे बी डी ई बना हुआ है तो हाइट डी ई नहीं होगी बेटा। हाइट हमेशा कौन होता है, जो कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, और परपेंडिकुलर अगर आप इस फिगर को आगे एक्सटेंड करें, लेट्स से अगर दिस इज़ द ट्राइंगल, और अगर ये कोई यहाँ परपेंडिकुलर बना है तो अब आप इस परपेंडिकुलर को ही हाइट बनाते हैं इंस्टेड की आप इसको हाइट बनाएं। ठीक है, ये क्लास 9th में हमने पढ़ा हुआ है। तो इंस्टेड ऑफ डी ई, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है अगेन माई हाइट इज़ नथिंग बट इट्स ई एन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा समझने में। और सिमिलरली वी कैन से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। अब ए डी ई को अगर मैं डिफरेंट एंगल से देखूं, अगर इस ए डी को मैं यहाँ से देखूं, तो अगर आप क्लोजली देख पा रहे हैं तो इस बार हाइट बनेगी आपकी डी एम और बेस बनेगा ए ई। तो हाफ ऑफ ए ई इंटू एंड योर हाइट इज़ नाउ डी एम। ठीक है, और सिमिलरली जब आप नीचे वाले ट्राइंगल की तरफ जाएंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ बेस यानी ई सी इंटू डी एम। ठीक है, अब आपके पास ये चार इक्वेशंस आ चुकी हैं, यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए आपको। अब अगर मैं डिवाइड करवाऊँ दो दो इक्वेशंस को, अब मैं दो दो इक्वेशंस को अगर यहाँ डिवाइड कराऊँ, लेट्स से मैं इन दोनों को डिवाइड कराऊँ और इन दोनों को आपस में डिवाइड कराऊँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एरिया है ट्राइंगल ए डी ई का अपॉन जो एरिया होगा ट्राइंगल बी डी ई का, वो हो जाएगा हाफ से हाफ कैंसिल, ई एन से ई एन कैंसिल, आपके पास बचेगा ए डी अपॉन बी डी, या जिसको आप डी बी लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये समझ में आया होगा आप लोगों को। दूसरा, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी को भी डिवाइड करूं, तो अगेन हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल, आपका बचेगा
AE अपॉन EC। ठीक है, सो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं कहीं ना कहीं, एक ये और एक ये। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे क्या लगता है, अगर आप इस फिगर को गौर से देखें, जो एरिया है आपका ट्राइंगल BDE का, वो इक्वल है आपका ट्राइंगल, ये देखो ये वाला ट्राइंगल जो आपका BDE है, और दूसरा ट्राइंगल जो आपका है DEC, इनका एरिया मुझे सेम लग रहा है। और रीज़न क्या है, जो ट्राइंगल होते हैं, ट्राइंगल्स ऑन दी सेम बेस, जो सेम बेस पे होते हैं, और जो सेम बेस इस टाइम यहाँ D है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, जो दो पैरेलल लाइन के भी, देखो ना ये पैरेलल लाइन है और बेस इनका सेम है, क्लास 9th में प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है, दे आर इक्वल इन एरिया। ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरियाज। तो अगर ये प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करें तो फाइनली इस पॉइंट को हम इन्वॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को वी हैव टू इन्वॉल्व इट। ठीक है, इस पॉइंट को इन्वॉल्व करते हैं, थोड़ा जूम आउट कर, ओके। अब अगर आप देख पा रहे हो, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ इन्वॉल्व कर दूँ, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ इन्वॉल्व कर दूँ, तो ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, फाइनली यू विल से कि एरिया ऑफ BDE यहाँ पे इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के। उससे क्या बेनिफिट होगा, अब लेट्स से दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज टू इक्वेशन, दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। आप एग्जाम में डायरेक्टली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। और वो क्यों लिख सकते हैं आप, अभी तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सीधे। AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। डायरेक्ट क्यों लिखना है बेटा, बिकॉज देखो यहाँ पे BD लिखा हो चाहे यहाँ पे CD लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों ट्राइंगल जब सेम हो जाएंगे तो जो इनके रेशियोज हैं वो भी सेम हो जाएंगे, है ना। तो बात में दम लग रहा है कुछ, और अगर बात में आपको दम लग रहा है तो ये आपने प्रूव कर दिया अपने BPT थ्योरम। So hopefully this question is clear to you. You can go through this question, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू।